पहले एलएचएस वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां देखना, पहले ब्रैकेट में क्या लिखा गया, cos a, cos a माइनस क्या लिखा गया, sin a। cos a को क्या लिखोगे यार, 1 अपॉन में क्या, sin a, माइनस में यहाँ पे क्या है, sin a। अगले वाले ब्रैकेट पे आते हैं, sec a को क्या लिखोगे, 1 अपॉन में क्या, cos a, और माइनस में क्या है यहाँ पे ऑलरेडी cos a। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को यार, पहला क्लियर है कि आइडेंटिटी नहीं लगा सकते थे, साइन और कॉस में कन्वर्ट किए, ठीक है। कॉसेक था तो 1 अपॉन साइन, और सेकंड वाले में सेक था तो 1 अपॉन क्या, कॉस ए। इसके बाद का स्टेप समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम। तो 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस में क्या, साइन स्क्वायर ए। ऐसी नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में यहाँ से कॉस ए और 1 का एलसीएम आएगा कॉस ए, और ऊपर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस में क्या, कॉस स्क्वायर ए। आई होप यहाँ तक को डाउट होना नहीं चाहिए यार किसी को भी, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके बाद का स्टेप बोलो खुद ही, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, कॉस ए। और यहां पे जो आइडेंटिटी हम लोग लगा रहे होंगे वो लिख दोगे, पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। आगे बढ़ते हैं, क्या एक साइन ए से एक साइन ए जाएगा और एक कॉस ए से एक कॉस ए जाएगा, ऊपर केवल क्या बचेगा, कॉस ए और क्या, साइन ए। ये नोट करना। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे हम लोग को एलएचएस को सॉल्व किए है तो ये आया है, और आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट करना इस क्वेश्चन को, पहले साथ में नोट करते चलेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, हो गए, हो गए। चलो आरएचएस वाले पार्ट पे आते हैं। आरएचएस वाले पार्ट में यहाँ लिखा गया 1 अपॉन में tan a प्लस में cot a, मिलाना एक बार, 1 अपॉन में tan a को क्या लिखोगे यार, sin a अपॉन में क्या लिखोगे, cos a, और cot a को क्या लिखोगे यार, cos a अपॉन में क्या, sin a। यहां पे इसका एलसीएम लोगे। चलो लाइट तो आ गया भाई, सही है। क्या छुओ, तो उधर बैठा था पुलकित, तो क्या क्यों पूछ रहे हो उससे, जली पियो, हमको पीना है ना। इसमें हाथ के उंगली क्या घुसा रहे हो, गलती हो गया क्या लाके भाई। कॉसे और साइन ए का एलसीएम बताओ क्या आएगा, कॉसे साइन ए, ऊपर आ जाएगा कॉसे से कॉसे जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 1। कर लोगे सॉल्व, ठीक है। देख लो एक बार, 1 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए और क्या, साइन ए, और अगले स्टेप में क्या होगा, साइन ए कॉस से कहाँ चला जाएगा ऊपर, कॉस ए साइन ए। तो एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस। नोट कर लेना सब लोग जल्दी। कितने लोग कर लिए थे 7th वाला पार्ट, जो भी बता रहा है, हो गया था सबका, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। एट्थ वाला पार्ट कितने लोग कर लिए, 1-2 लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, चलो ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हो ना, ठीक।
चलो मिलाना एक बार यहाँ पे। ये एलएचएस वाला पार्ट है। पहले ये बताओ, कोई आइडेंटिटी तो दिख नहीं रहा होगा, फॉर्मूला दिख रहा है जो इंप्लीमेंट हो सकता है यहाँ पे, है ना। पहले वाले ब्रैकेट को देख के बताओ किसका होल स्क्वायर लग रहा है तुमको। ए प्लस बी का लग रहा है होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, है ना, तो बोलो इसको क्या लिखोगे, 10 स्क्वायर ए, और क्या लिखोगे 10 स्क्वायर बी, ये लिखोगे ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab का मतलब 2 में 1 का 2 और 2 में 10a और 10b का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10a और क्या आ जाएगा 2 10b। कोई यहां तक को डाउट किसी को यार, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, नोट करना साथ में, चलो करते चलो सभी लोग। अच्छा सवाल है ये, नोट कर लो पहले भी इतना। हो गया। सेकंड वाले ब्रैकेट पे आते हैं यार। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 10a 10b। देखो यार, दो एक स्टेप किया गया बस। पहले वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर था वो इंप्लीमेंट किए, सेकंड वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर था वो इंप्लीमेंट किए। देखो कुछ कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, 2 10a 10b प्लस में 2 10a 10b क्या माइनस में, ये कैंसिल होगा। अब जो बचा उसको लिखते हैं, लेकिन इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिखते हैं यार कि कोई दिक्कत होना। बता किन तीनों को एक साथ रखा जाएगा, कोई भी। 1 को तो रखेंगे ही, 1 को रखते हैं 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी, ठीक है, और साथ में इधर रख लेते हैं 10 स्क्वायर ए, और बगल में क्या लिखते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर बी। चलो नोट करो यहां तक पहले। पहले लिख लो, जैसे लिखे वैसे लिखो। हो गया। हो गया। अब देख के बताना, ये है 1, है ना, और ये है 10 स्क्वायर है। किसी दो को उठाओ 1 के साथ, या तो तुम 10 स्क्वायर ए को लेके चलोगे या तो तुम 10 स्क्वायर बी को लेके चलोगे, किसी एक को लेके चलो। तो 1 प्लस हम कह रहे हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लेके चलो एक साथ, और बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह बताओ क्या लिखा जा सकता है। सबको समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी क्या था, थर्ड सेकंड वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर ए, लिखे यहाँ पे। अब जो बचा हुआ उसको एक साथ लिख रहे हैं, जो बचा हुआ हमारे पास वो है 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी, और साथ में क्या है लास्ट में हमारे पास 10 स्क्वायर बी, इसको लिखे यहाँ पे। अब एक ही बार लास्ट में बस आइडेंटिटी मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये सेक स्क्वायर ए इसको रहने देना। इन दो में बताओ पहले कॉमन क्या दिख रहा है 10 स्क्वायर बी। जैसे 10 स्क्वायर बी यहां पे कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में बताओ क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए प्लस क्या 1। चलो नोट करो यहां तक। हो गया। हो गया था। चलो ये सेक स्क्वायर ए प्लस में 10 स्क्वायर बी, वापस इसकी जगह बताओ क्या लिखोगे सेक स्क्वायर ए, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे। एक मिनट में, और यहां से कॉमन हो चुका तो क्या बचेगा 1, क्लियर है। वापस इस ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे सेक स्क्वायर ए। एक पार्ट ये है हमारे पास, और प्लस के बाद एक पार्ट ये हमारे पास। बताना कॉमन क्या निकालोगे, जल्दी बोलो कॉमन क्या निकालोगे सेक स्क्वायर ए। जैसे कॉमन निकालोगे सेक स्क्वायर ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा 10 स्क्वायर बी, ये बचेगा ना। अब जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह तुम लिख रहे हो सेक स्क्वायर ए, वैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर बी की जगह बताओ क्या लिखोगे सेक स्क्वायर बी। तो यहां लिख दोगे सेक स्क्वायर ए और इनटू में क्या सेक स्क्वायर बी, और ब्रैकेट में यहां लिख देना कि जो एक आइडेंटिटी लगाया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन 8 पार्ट में कल जो बोले थे दूसरा और तीसरा वो इंपॉर्टेंट है, और एक ये भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट में काउंट करना है इसको, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, नोट कर सकते हैं इसको।
हो जाए तो बताना। हो गया? क्या लोगे पहले ये बताओ। यहाँ पे एलसीएम सिंपल दिख रहा है। पहला काम क्या करोगे, एलसीएम एक ब्रैकेट में नीचे लिख रहा है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम हो गया। ये इससे ये चला गया पूरा पार्ट, 1 में इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा ऊपर, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। इस वाले पार्ट से कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 जाएगा तो 1 में इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो लिखोगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या 1 से 1 कैंसिल होगा? कॉस ए और कॉस ए मिलके कितना, कॉस ए 2 कॉस ए, साइन ए और साइन ए मिलके कितना, साइन ए 2 साइन ए। तो एक स्टेप तुम लोग लिख सकते हो क्या इसके बाद वाला? ठीक है, लिखना जरा। हाँ, ये इतना सोच लिए तो सही है ये, क्योंकि इतना सोचना था। एक और ऐसा सवाल आया था जहां पे सोचना था ऐसे। हाँ अच्छा, भूल नहीं रहा है तुमको पैसा, भूल जाओ अब पैसा के बारे में भूल जाओ, पढ़ाई करो यार। हो गया भाई, पीछे हो गया। अब ना एक चीज और, नीचे जरा अच्छे से देखो एक बार, ये पार्ट आया एक बार और, है ना। नीचे जरा ऑब्जर्व करना, डिनोमिनेटर वाले सेगमेंट में क्या एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? देख के बताओ भाई, देख पा रहे हो एक बार? इसको अगर ए कंसीडर करोगे, है ना, और इसको बी कंसीडर करोगे, और ये भी ए है और ये भी बी है, जरा मिलाना एक बार। क्या ए माइनस बी, और ये क्या है तुम्हारा ए प्लस बी? ऐसा एक सवाल आया था, याद करना, है ना, इसी चैप्टर में आया था वो सवाल, जहां पे हम लोग बोले थे, खुद ही सोचना, वहां पे ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी के फॉर्म में आया था। तो क्या डिनोमिनेटर वाले सेगमेंट में दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी? क्या होता फॉर्मूला, किसका होता फॉर्मूला? ये ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। क्या लगाया जा सकता है? तो ऊपर जो लिखा गया वो तो लिखे ही है, डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, और माइनस में 1 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। चलो नोट करते जाना भाई सब लोग, जल्दी करना। ये क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर किए और माइनस में क्या लिखे, बी का स्क्वायर किए, वही यहाँ पे किए हैं। अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब 2 स्टेप हम कर रहे हैं, बाकी एक बार नोट करना। अच्छा, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, चलो ठीक है, जैसे 2 कॉमन दिखेगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस ए प्लस साइन ए। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या इसका होल स्क्वायर सबको पता है, किसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलते जाना, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लास्ट स्टेप, 2 ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस साइन ए, देख के बताना यार नीचे, क्या इन दो को मिला के हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा, 1। ये है 1, इन दोनों को मिला के लिखे 1, प्लस में 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। क्या 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा? और यह रीजन दे रहे हैं यहाँ पे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। मिलाते जाना, अभी रुक जाओ, अभी कुछ नोट नहीं करेगा, बस देखते रहना यार, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? डिनोमिनेटर में ही बस सोचना था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस क्या लगा, बी स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ गया, 1। 2 साइन ए कॉस है और 1 पहले से ही था, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब ऊपर क्या बचा वो लिख रहे हैं, ऊपर बचा हमारे पास 2 ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में अगर तुम देखोगे यहां लिखा गया 2 साइन ए कॉस ए। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? अब ये मत करना साइन ए से साइन ए और कॉस ए से कॉस ए काट देना, ये सब बेवकूफी नहीं कोई भी करेगा, है ना, क्योंकि ऊपर दोनों में साइन, ऊपर दोनों के बीच में साइन कैसा है, प्लस का, और दोनों यहाँ नीचे क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई। तो क्या इसको अलग अलग के फॉर्म में लिख सकते हो? इसको बता, इसको क्या लिखा जाएगा इसके बाद अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, और प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, ठीक है। क्या साइन ए से साइन ए और यहां से कॉस ए से कॉस ए जाएगा? बहुत तेज स्विच कर रहे हो बेटा, मतलब बस बता रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज स्विच कर रहे हो। नीचे क्या बचा बताना, साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉस ए। तो
तो यहां लिख दोगे कॉसेक, और यहां बोलना 1 कॉस ए है, कॉसेक का उल्टा क्या लिखोगे, सेकेक। तो लिख देना ये इसका आंसर होगा। एलएचएस बराबर क्या, आरएचएस। अब जहां से नोट करना होगा नोट कर लो, जहां डाउट होगा पूछ भी लेना, बताना कहां से नोट करना है।